डियर स्टूडेंट्स, आज हम अ की मात्रा लिखनी, बोलनी, पढ़नी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास सामने में दो चित्र ए की मात्रा के और दो चित्र अ की मात्रा के बने हुए हैं। इन शब्दों को आप मेरे साथ बोलकर देखिए, इससे आपको ए और अ की मात्रा में अंतर समझ में आ जाएगा। पहला चित्र बना है सेब का, सेब, और उसके सामने में क्या है, थैला। दोनों में अंतर देखिए, सेब, थैला। और इसके नीचे में दो पिक्चर्स बनी है, शेर, पैसा। तो दोनों की साउंड में फ़र्क आपको समझ में आ रहा है, सेब, थैला, शेर, पैसा। तो और दूसरी बात, जब हम इसको लिख रहे हैं तो सिंगल ए की मात्रा में एक पोनी लगी है, जबकि डबल ए की मात्रा में दो पोनी लगी हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे कि ए की मात्रा में सिंगल पोनी लगती है और डबल ए की मात्रा में अ की मात्रा में दो पोनी लगती हैं। हम इनको कैसे लिखना है, सभी अक्षरों के साथ लिखने के बाद हमने इसे बोलना कैसे है वो भी सीखना है। तो आज हम अ की मात्रा को अच्छे से सीखेंगे। अभी हम अ की मात्रा सीख रहे हैं। अ की मात्रा में हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जैसे हम ए के ऊपर सिंगल ए की मात्रा लगा रहे हैं, यानी एक पोनी लगा रहे हैं, लेकिन जब हम व्यंजनों के ऊपर लगाएंगे तो इसकी दो पोनी लगेंगी इस तरह से, ठीक है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे कि जब हम टाइप करते हैं ना, तो वो मात्रा इस तरह से आती है, ओके। लेकिन जब हम कॉपी में लगाते हैं तो ये मात्रा हम इस तरह से दो पोनी बनाकर लगाते हैं, इसको ऊपर से राउंड करते हैं। और अब इन व्यंजनों के साथ हमने ये मात्राएं लगाई हैं। इसमें ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जब भी हम मात्राएं लगाएंगे, दोनों पोनियाँ बनाएंगे, तो हमने उसको वन के साथ अटैच करना है ऐसे, ठीक है। यानी ये दोनों एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मात्रा यहाँ जा रही है, एक मात्रा यहाँ जा रही है। दिस मेथड इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब मेरे साथ साथ सारे एक बार अक्षर बोल लीजिए। अ की मात्रा लगाने से उनकी साउंड कैसे आएगी और उनको लिखना कैसे वो भी देखते जाइए साथ साथ। कए, खए, गए, घए, चए, छए, जय, झय, टए, ठए, डए, ढए, अणय, तए, थए, डए, ढए, नए, पए, फए, बए, भय, मय, ये, रय, लय, वय, शय, शय, सय, हय, क्षय, त्रय, जय, शय। तो इनको कैसे बोलना है और कैसे लिखना है ये हमने ध्यान से देख लिया। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो दोनों पोनी है वो वन के ऊपर एक दूसरे से टच करती हुई एक ही पॉइंट पे मिलनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा ए और अ की मात्रा का अंतर अच्छे से सीखें। आपके सामने में कुछ शब्द ए की मात्रा के लिखे हुए हैं और कुछ शब्द अ की मात्रा के लिखे हुए हैं। ये मेरे साथ बोलिए ताकि आपको इनका डिफरेंस अच्छे से समझ में आए। जैसे मेला, मैला, मेला, मैला, दोनों में फ़र्क है। मेला बोलते हैं फेयर को, कोई फेयर लगा है, बुक फेयर लगा है, ठीक है। मैला यानी जो कपड़े मैले हैं। चेन, चैन, चेन यानी गले की चेन और चैन यानी सुख से रहना, ठीक है। चैन, चेन, चैन, दोनों में डिफरेंस देखिए। बेर, बैर, बेर, बैर, बेर होता है फ्रूट जो हम खाते हैं, बैर यानी आपस में लड़ाई झगड़ा करना। शेर, सैर, शेर पहले के टाइम में मापने तोलने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होती थी, जैसे हम आजकल किलोग्राम या ग्राम्स यूज़ करते हैं, तो सब में शेर यूज़ हुआ करता था। एक छोटा सा बर्तन होता था, मापक होता था मेजरमेंट का, तो उससे नापा जाता था और एक शेर, दो शेर इस तरह से बोलते थे। शेर वो होता है और सैर यानी जब हम वॉकिंग के लिए जाते हैं। हे, है, हे बोलते हैं जैसे हम किसी को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हे भगवान, हे राम, ठीक है। हे, है तो आपको मालूम है जब भी हम किसी अक्षर के पीछे है लगाते हैं, वह जा रहा है, तो यहाँ पर है आया है। हे और है में डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। बेल, बैल, बेल होती है क्रीपर, यानी जो क्रीपर जैसे ग्रेप वाइन होती है, तो वो क्रीपर जो होती हैं ऊपर चढ़ती हैं उनको हम बेल कहते हैं हिंदी में। पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं, दीवार के ऊपर चढ़ जाती हैं, उनको बेल कहा जाता है। बैल सभी को पता है, ऑक्स को कहते हैं। बेल, बैल, मेनली हमने इसमें साउंड का डिफरेंस समझना है। मेला, मैला, चेन, चैन,
बेर बैर, शेर सैर, हे है, बेल बैल। तो इन सभी में डिफरेंस है, आपको ए और ए की मात्रा में डिफरेंस समझ में आ जाए। अब हम आपकी सुनहरी धूप बुक में से पेज नंबर 52 पर दिए हुए आय की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 52 खोल लीजिए और इस पर आज की डेट डाल लीजिए। अब मेरे साथ साथ आप फिंगर रख के पढ़ेंगे ताकि आपको ये शब्द बोलने भी आए और साथ साथ देखिएगा कि ये मात्रा किस तरह से लगी हुई है। सबसे पहले पिक्चर्स जो बनी है हम वो वाले शब्द पढ़ेंगे। बैल, थैला, मैना, पैसा। फर्स्ट लाइन, सैर, मैल, पैर, मैदा, पैदा, मैया। मैया यानी माँ, यशोदा मैया जैसे बोलते हैं। सेकेंड लाइन, नैया, जैसा, कैसा, कैदी, कैदी बोलते हैं प्रिजनर को। बैठक, बैठक यानी ड्राइंग रूम। वैभव, वैभव यानी बहुत ही ग्लोरियस, ठीक है। थर्ड लाइन, कैलाश, कैलाश पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है। सैनिक यानी सोल्जर। दैनिक, दैनिक यानी डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं उसको दैनिक कहा जाता है, रोज़ करने वाला काम। तैनात, तैनात यानी जैसे ड्यूटी पर कोई खड़ा है, ठीक है। तैराक, स्विमिंग करने वाले को बोलते हैं तैराक। मैदान, मैदान यानी ग्राउंड। दोबारा से मेरे साथ पढ़िए ऊपर से पिक्चर्स वाली लाइन से। बैल, थैला, मैना, पैसा। सैर, मैल, पैर, मैदा, पैदा, मैया। नैया, जैसा, कैसा, कैदी, बैठक, वैभव। कैलाश, सैनिक, दैनिक, तैनात, तैराक, मैदान। इन शब्दों को आपने अच्छे से पढ़ना सीखना है और ये शब्द लिखे कैसे हैं इनके स्पेलिंग्स को अच्छे से देख लीजिएगा। अगली असाइनमेंट में इसी के श्रुतलेख के शब्द में बोलूँगी, तो इन शब्दों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपने आज के काम में एक तो ये पेज नंबर 52 के सारे शब्द पढ़ने हैं अच्छे से, और जो हमने वर्णमाला के साथ आय की मात्रा लगाकर लिखी है वो आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। आज का आपका यही होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।